मेरे सुनने वालों को सभी को आदर और प्रेम सहित मेरी नमस्कार। मेरा नाम कर्नल हरमिंदर सिंह है और मैंने इंडियन आर्मी में डोगरा रेजिमेंट में नौकरी की और वहाँ से रिटायरमेंट लिया। अब रिटायरमेंट के बाद मैं अमेरिका में आ गया हूँ और अब धीरे धीरे मेरे को जो मेरी लाइन है वो परमात्मा जी के हुक्म के अनुसार आत्मिक जीवन जीना और दूसरों को इसकी प्रेरणा देना ये बन गया है। इसके ऊपर मेरी को पिछले 20-25 साल से स्टडी चल रही है और पिछले जन्मों का भी इसमें जोड़ है जो कि अब यही करना है। अब ये मेरी पहली वीडियो है और ये वीडियो अब आती रहेंगी आपके साथ। इसमें मेरा अपना कोई मकसद नहीं है, परमात्मा जी का एक संदेश है जो सबके पास पहुंचाना है। और आप भी जो सुनते हैं तो सुनिए, ये वीडियो को छोड़ के जाने का आपका मन नहीं करेगा और फिर आप जुड़े रहेंगे और आपका जो भी मैसेज, आपका जो भी कोई शंका, कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई आपका हो, उसको मैं दूर करने का कोशिश करूं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। इसलिए है कि चारों तरफ एक नेगेटिव, नकारात्मक सोच वो समाज के अंदर बढ़ रही है, चल रही है और दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर ये सोच बंद नहीं हुई तो ये कोरोना की तरह की और बहुत सी बीमारियां या लड़ाई झगड़े या युद्ध ये हो जाएंगे और ये धरती नाश हो जाएगी और फिर हम सभी वापस उन्हीं गुफाओं में जो जहाँ से जीवन चला था, पत्थर युग या गुफा युग में पहुँच जाएंगे। इसलिए अब ये समय है अपने आप को मोड़ा देने के लिए। युग बदल गया है, अब कल युग समझें कि ख़त्म हो गया है, अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। नया युग 2500 से 3000 साल तक चलता है। सन 2000 से नए युग की शुरुआत हो गई है। उसके आसार आप देख सकते हैं कि इस समय जो मीडिया है, प्रेस है, अखबारें हैं, रेडियो, टेलीविज़न, लोग उनको आगे आ रहे हैं चल करके। किसी के ऊपर कोई ज़्यादती होती है तो उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, उसका वो ऊंची आवाज़ में उसको बयां कर रहे हैं और चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, अभी सारे को हम धीरे धीरे देखेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, विचार करेंगे और अपने आप को एक नई चेतना में डालेंगे। और मुश्किल काम नहीं है, ये सबसे मुक्ति पाना है, मोक्ष लेनी है। इस शरीर में जन्म आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हर जन्म में आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं होती, उन्नति नहीं है। यानी जिसे हम कहते हैं गति नहीं है, हमारी गति नहीं हो रही, बंधे हुए हैं हम। ये सब बातें आप सुनते हैं बहुत, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा, क्योंकि अमल करने के लिए हमारा मन हमें उस दिशा में जाने नहीं देता और हम कोशिश करके इस चक्रव्यूह से बाहर निकलते भी नहीं हैं, कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि इस समाज में, इस दुनिया में तकरीबन 80% लोग, 80% लोग हैं जो इस श्रेणी में, ऊपर की श्रेणी में नहीं आते, नीचे वाली में आते हैं। हमेशा नकारात्मक घटिया विचार वो प्रकट करते हैं और सारा जीवन करते हैं, जन्म से लेकर मरने तक। हम दूसरों की चुगली, निंदा, इनमें विश्वास रखते हैं। किसी का गला काटने के लिए, बेईमानी करने के लिए, रिश्वत लेते समय हमारे हाथ कांपते नहीं हैं, क्योंकि हमने आत्मा की आवाज़ को दबा दिया है। बाकी रहा मन, तो मन का मतलब है समाज, ये ज़माना।
तो समाज जैसा कर रहा है, हमारे अंदर की चेतना भी कहती है कि हम भी वैसा कर सकते हैं। करें, लेकिन उसका फल भी मिलेगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप करो और उससे बच जाओ। हाँ, समाज को या कानून को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं। आपकी आत्मा आपके अंदर है और हर चीज़ें अंदर रिकॉर्ड हो रही हैं। हर चीज़, हर श्वास आपका आपके अंदर वो रिकॉर्ड हो रहा है। वो जब मर्जी आप चाहो उसकी समीक्षा कर सकते हैं और अगला जन्म उसी के आधार पर मिलेगा। और इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई भाईबंदी नहीं है। आप जितने मर्जी पूजा अर्चना कर लें, लेकिन उससे परमात्मा रीझता नहीं है। उसका रीझना जो है वो इन बातों पे निर्भर नहीं करता, वो इनसे परे है। तो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इन बातों को हमने समझना है। और फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों के जवाब जो हैं वो इन मेरी वीडियोस में आपको मिलेंगे। आप कोई भी सवाल हो, प्रश्न हो, वो कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि हम हैं कौन। तो इसके उत्तर में ये है कि हम ये शरीर और मन और आत्मा, ये तीनों को मिला के जो एक बंदा बनता है, इंसान बनता है, हम वो हैं। यानी हम जो एक इंसान हैं उसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, पर तीनों को मिलाने के बाद में हम इन तीनों के मिश्रण से ऊपर उठ जाते हैं। और वो जो ऊपर उठ जाता है वो इनका कंट्रोलर है। वो आत्मा, मन और शरीर को कंट्रोल कर सकता है अगर करना चाहे तो, लेकिन हम करते नहीं। हम आते हैं, जो हमें समाज से मिलता है विचार, उनके अनुसार हमारा जीवन चलता है, लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा रहा। अब ये आप अपने अंदर देख सकते हैं। सभी लोग जब भी शाम को, रात को सोते वक्त 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लगाइए और अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर जाएं और देखें कि आज की जो कार विहार की है मैंने, क्या वो परमात्मा की लाइन पर है। ये रास्ता मेरा परमात्मा की दिशा में जाता है। अगर नहीं जाता है, गलती हो गई है, तो गलती को एक्सेप्ट करें, प्रवान करें, उसको बोले स्वीकार करें, हाँ भाई गलती हो गई। जैसे आपने सड़क पे चलते हुए कोई गलत सड़क ले ली है, तो आप उस पर वापस मुड़ते हैं और दूसरी दिशा को चले जाते हैं। लेकिन वापस मुड़े बगैर, यानी वो यू टर्न लगाए बगैर आपकी अपनी मंजिल पर आप नहीं पहुंच सकते। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिशा ही अलग है। लेकिन अभी हमने सोचना छोड़ा हुआ है। सुबह उठने से लेकर सोने तक हम सेल फोन या कंप्यूटर या टेलीविज़न के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बाहरी दुनिया है, बाहर की तरफ को है। अभी इन चीज़ों के जवाब, उत्तर आपको अपने अंदर से मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे। बाहर शोर है, बाहर भीड़ है। शोर और भीड़ में परमात्मा नहीं, परमात्मा आपके अंदर है। तो इन सभी बातों पर हम एक एक करके विचार करेंगे और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उस सभी चीज़ों का जवाब आपको देंगे। मोक्ष कैसे लेनी है, हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, किधर जाते हैं, मरने के बाद क्या होगा, ये नरक स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा क्या है और हमें क्या कर सकते हैं। क्या ये मोक्ष इतनी दुर्लभ है कि इसे पाया नहीं जा सकता? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो देरी है वो हमारे लेवल पर है, हमारी अपनी उसमें निकम्मापन है हमारा, या हमारी सुस्ती है समझें, या हम अपने आप को देखना ही नहीं चाहते कि हम अपने अंदर जाएंगे तो शायद कोई गंदगी नज़र आए। अभी वो गंदगी जब तक अंदर से साफ नहीं होगी तब तक परमात्मा आपके अंदर उतर नहीं सकता। तब तक आपके इस जीवन में खुशी, खुशहाली, आनंद, तंदुरुस्ती ये नहीं आ सकते। ये ऐसा समझें, इस शरीर की रचना परमात्मा ने की है और परमात्मा ही इसको चलाता है। लेकिन हम साइंस के ज़माने में हम सोचते हैं कि हम इसको चलाते हैं। अभी मैंने नेचर क्योर के भी कोर्स किए हुए हैं, आकुप्रेशर भी, मैं लोगों के इलाज भी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं ये सारी की सारी तब आती हैं जब आपका खान पान गलत होता है या फिर आपकी सोच में नेगेटिविटी आती है।
तो आपके शरीर में उस समय पर जो तेज़ाब बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो तेज़ाब जो हैं वो आपके शरीर के पुर्ज़ों को गाड़ने साड़ने का काम शुरू कर देते हैं और बीमारियां लगती हैं। जब तक आपकी सोच बदली नहीं होती तब तक आपकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। कुदरत जो है वो अपने आप ही उसको ठीक कर देती है। जैसे वो बीमारी अपने आप आई है वैसे ही अपने आप वो चली जाती, लेकिन सोच जो है वो परमात्मा के साथ जोड़नी होगी क्योंकि परमात्मा शरीर का रचनहारा है और उसके साथ जुड़ोगे तो आपको पावर मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। जैसे बिजली का पंखा, उसका जो प्लग है वो जब तक सॉकेट में जुड़ा हुआ है, बिजली उसमें चल रही है तो वो चलता है। आप उसके प्लग को खींच दें तो उसी वक्त बंद हो जाता। ऐसे हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो सारी परमात्मा की है, उससे चलती है। जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी कमी, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कुछ नहीं होगा। जब आप उसके साथ नहीं जुड़ते तो सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। फिर आप डॉक्टरों के पास और दवाइयों का आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं। कुछ रिलीफ मिलता है, कब तक मिलता है? जब तक आपके शरीर में जान है उससे मिलता है, दवाइयों से नहीं मिलता। वो आप ठीक हो सकते हैं पर आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। बदली नहीं हुआ तो दोबारा फिर, जैसे कैंसर है, उसका ऑपरेशन करके वो कहते हैं ठीक हो गया है, लेकिन फिर आ जाता है वापस। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपकी आदतें बदली नहीं हुई। हमने परमात्मा को बिल्कुल पीछे कर दिया है, अपने साथ नहीं रखा। अपने अंदर रखना है और अपने साथ रखना है और हर पल उसके साथ जुड़े रहना है। इसके अलावा ना ही हमारे जीवन में प्रेम आएगा, ना ही हमारे जीवन में तंदुरुस्ती आएगी, ना ही समृद्धि आएगी। अभी हम गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं? इसलिए गरीब हैं क्योंकि हम दूसरों की निंदा करते हैं। जो कोई हमारे से समृद्धि में है, ज़्यादा पैसे वाला है या ज़्यादा नाम या उसके पास गुण है, तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको नीचे को खींचते हैं। इस तरह है जो हमारे विचार हैं, ये विचारों के साथ हम अपने जीवन को उसको उसारते हैं, उसको बनाते हैं, गढ़ते हैं उसको। ये हमारे विचार बीज का काम करते हैं। बीज, आप फसल में गेहूं बीजते हैं, जो भी बीजते हैं तो उसी को फल लगता है और वो कई गुना होके आप उसकी बोरियां भर के घर में ले आते हैं। ऐसे ये आपके विचार हैं। जो भी विचार आपके अंदर पैदा होता है उसी को फल लगता है। और अगर नेगेटिव हैं तो गंदगी आएगी, तो गंदगी आएगी तो बीमारियां आएंगी, तो लड़ाई झगड़े आएंगे, गरीबी आएगी, तो उसी से आप जूझते जूझते जीवन निकल जाएगा। इससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं है सिवाय परमात्मा का लड़ पकड़ने से और अपनी आदतें बदली करने के अलावा। आप हजार हजार जन्म भी उसी बात के ऊपर अड़े रह सकते हैं। अहंकार या बाकी चुगली, निंदा, ईर्ष्या, ये आपके किए बगैर ये आपको छोड़ेगी नहीं और अगला जन्म फिर वहीं से शुरू होगा। ये एक ऐसा तांता है जिससे बाहर नहीं निकल सकते हम जब तक हम जागेंगे नहीं। और वो जागने का, एक दूसरे को जगाने का, आप मुझे जगाएं मैं आपको, ये कुछ मेरा उपराला होगा। ये मेरी वीडियोस, ये सारी की सारी जो भी मैं बातें करूँगा, ये आप यकीन मानिए कि ये बातें मेरी नहीं हैं, ये परमात्मा जी की हैं और वो परमात्मा जी का संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिसके पास भी ये मेरी आवाज़ पहुंचेगी ये अज़ाया नहीं जाएगी, ये खाली जा नहीं सकती, क्योंकि ये आवाज़ मेरी नहीं, मेरे थ्रू आ रही है, लेकिन परमात्मा के शब्द हैं और ये जहाँ भी जाएंगे इनमें से उगेंगे ज़रूर। ये बीज है जो मैं बखेरूंगा और ये बीज उगेगा ज़रूर। आज नहीं उगेगा तो कल उगेगा, कल नहीं उगेगा तो अगले जन्म में उगेगा। ये आपके 10 जन्म या 1000 साल तक आपके पास ये पड़ा रहेगा रिजर्व में। जब चाहें आप इसको उगा सकते हैं और इसको उगाए बगैर आपके जीवन में गति नहीं होगी। आप खुद देख लें, जन्म से जिस भी उम्र में आप अभी हैं, 20 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल के भी हैं जो बुजुर्ग हैं, उन सबको मेरा आदर नमस्कार है। सबकी मैं इज्जत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन अपने अंदर देखें, थोड़ा सा देखें
और एक कागज़ पेंसिल ले लें, उसके ऊपर लिखें, एक साइड में अपने गुण लिखें कि मेरे में ये गुण हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, और उसके दूसरे हिस्से में लिखें ये मेरे अंदर कमज़ोरियां हैं या अवगुण हैं या बैड पॉइंट्स हम जिसको कहते हैं। एक पेन और पेंसिल से लिखें, ये कागज़ के ऊपर लिखें, और लिख के आप देखें कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, जन्म से लेके अभी तक आपने क्या नई बातें सीखी हैं। हाँ, पैसा कमाया होगा, घर बड़ा बन गया होगा, कार बड़ी आ गई होगी, और 10-20 लोग ज़्यादा आपको जानते होंगे, अखबारों में आपका नाम भी हो सकता है, लेकिन अपने अंदर देखें कोई तब्दीली हुई? क्या आप अपने स्वभाव को, अपनी नेचर को ही बड़ा मानते हैं कि दूसरे भी किसी को कुछ उसकी नेचर के लिए कुछ उसको आप कोई क्रेडिट देते हैं, उसको भी किसी को भला चंगा बोलते हैं, कि सबको नीचा दिखाने के ऊपर ही हमारा मन है। हम अपनी ही सोच को ऊपर समझते हैं, तो बदली क्या हुआ अंदर? हवा में तो बदली नहीं हुई। कोई भी गुण अवगुण जो है वो गुण कोई बड़ा नहीं, अवगुण कोई मिटा नहीं। तो ये जन्म 70-80 साल 100 साल जीने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? किस लिए आए हम यहाँ पर? तो किसी भी स्कूल में, कॉलेज में हम जाते हैं तो पढ़ाई के लिए जाते हैं, पर अगर बाहर गेट के ऊपर बैठ के वापस आ जाना है, अपना वो बैग, स्कूल बैग खोलना ही नहीं, किताब खोलनी ही नहीं, तो पढ़ेंगे क्या? तो तरक्की क्या होगी, उन्नति क्या होगी हमारे जीवन के अंदर? तो उन्नति कोई होती ही नहीं है। पर वहाँ तो बच्चों को माँ पूछ लेती है क्या सीख के आए हो। अब यहाँ पर हमारा जो माता पिता परमात्मा है वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हम ही हैं वो, लेकिन वो उसकी आवाज़ इतनी मध्यम है कि हम सुनते नहीं कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीख के आए हैं। अब ये मरने के बाद फिर वो जब धर्मराज जी लेखा पूछते हैं तो हमारी स्लेट खाली होती है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के अंदर ये आत्मा अगले गर्भ में पहुंच जाती है, ये आप देख लें। लेकिन जो हायर लेवल पे लोग हैं, जो सर्वत्र के भले की सोचते हैं, दूसरों का भला करते हैं, उनकी आत्मा, उनकी मर्जी है, वो कभी 50 साल के बाद आती है, कभी 100 साल के बाद, कोई 500 साल के बाद। वो आचार्य रजनीश जी का मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे मैं पिछला जन्म मेरा 700 साल पहले था। तो वो ऐसे जो ऊंचे लेवल के दर्जे के आत्माएं हैं, लोग हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं, और वो जब फिर अपना माहौल ठीक होगा तब वो आते हैं, जब ज़रूरत होगी तब वो आते हैं। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ। तो वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन हम लोग जिस श्रेणी में हैं हमारे पास चॉइस नहीं है। आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के अंदर ये आत्मा नए गर्भ में पहुंच जाती। अभी वो कौन सा गर्भ है, किस गर्भ में आना है, किस घर में जाना है, किस देश में जाना है, वो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा को पता है, उसको सब पता है। आप जो जो सोचते हैं, करते हैं, उसी के लिहाज से आपके अगले घर की, अगले परिवार की तैयारी हो रही है। और मरने के बाद आपको लिमिटेड चॉइसेस दी जाती हैं, 2, 3, 4, 5। उसके अनुसार आप चुन लें कि किस परिवार में जाना है, किस देश में जाना है, भौगोलिक जगह क्या होगी, यानी वो हाई एल्टीट्यूड बर्फ़ वाला एरिया होगा या प्लेन होगा, अफ्रीका होगी या इंडिया होगा या चाइना होगा। ये आत्मा का कोई घर, कोई वास, कोई देश नहीं होता। इसने जहाँ अपने लेसन लेने हैं, अपना जो सीखना है, वो वहाँ पर वो जगह देखती है और वहाँ पर उसको जाना है। तो इन बातों पर हम आगे चलेंगे और ये मेरी वीडियो चलती रहेंगी, और धीरे धीरे मैं आपको और विस्तार से सब चीज़ें बताऊंगा। कोई शंका नहीं, आप अपने जो प्रश्न हैं वो मुझे कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के लिए मेरा यही होगा कि आप सकारात्मक प्रश्न करें, नकारात्मक नहीं करें, क्योंकि मेरा उपराला ये है कि हम नकारात्मक सोच को ख़त्म करें। तो अगर हम नकारात्मक में ही फंसे रहे तो फिर वो आर्गूमेंट हो जाती है, फिर उसमें से कोई निकलता नहीं। विचार होते हैं आदान प्रदान, लेना और देना। मेरी बात समझें और अपनी समझाने का कोशिश करें, लेकिन अगर अपनी बात आप मेरे पर ठोसना चाहेंगे तो उसके लिए मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव में जाना नहीं चाहता, और नेगेटिव का कोई आंसर भी नहीं होता। वो हाउ में है, हाउ में अपनी बात बनाना चाहती है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। वो नेगेटिव में घुसे हुए हम नेगेटिव में रहेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो जहाँ जाना नहीं है उसका रास्ता नहीं पूछेंगे, उधर जाना ही नहीं है उसकी बात ही नहीं करनी।
फिर वो ऐसी जो बातें हैं, हमारे विचार हैं, वो धीरे धीरे जब उनके हम ऊपर कोई चर्चा करेंगे ही नहीं तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, मध्यम हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो जब आप विचार रहित हो जाएंगे तो फिर परमात्मा हमारे अंदर वो प्रवेश कर सकते हैं। वो अंदर ही बैठे हुए हैं, आना कहीं से नहीं है, अंदर ही हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते? क्यों? हम विचारों में उलझे हुए हैं। तो इसके लिए ना तो कोई मंत्र है, ना मैं कोई मंत्र दूंगा। मैं तो फौजी आदमी हूँ, सीधी बातें करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, और वो सत्य भी मेरा नहीं है, परमात्मा का है। और आप सभी परमात्मा हैं, और आप सबको वो सत्य आप सब के अंदर है, लेकिन उसका पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो हम उसकी ढूंढने की कोशिश करेंगे सभी। और ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। मेरे को कोई फॉलोइंग, कोई चमचे, कोई चेले, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना मन है, आप मेरे से बातें करना चाहते हैं तो आप इस मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं जो भी है। पर वो सबके भले की बात हो, इंडिविजुअल प्रश्नों के। मैं सेहत के बारे में, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ, बिना दवाइयों के इलाज भी हम करते हैं, पर मैं इलाज नहीं कर सकता जनता के, लेकिन मैं तरीके बता सकता हूँ कि उस तरीके से आप अपने आप को अगर रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी। तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद में जब जब वीडियो आएंगी तो फिर आपसे मैं वो ये बातें संबोधन करता रहूँगा और बताता रहूँगा। पर ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। परमात्मा जी बिल्कुल चाहते हैं अभी कि ये हम सब उनके साथ लगें, ताकि ये दुनिया बच जाए, गर्क ना हो। ये कोरोना भी जो है, ये भी समझ लें, ये वर्ल्ड वार हुई, बाकी लड़ाइयाँ लगी हुई हैं, सब हमारी नेगेटिव सोच का कारण है। हम ही उसका कारण, परमात्मा जी नहीं है इसका कारण। कोई बीमारी का कारण परमात्मा नहीं है, हम ही हैं। वो सब कुछ है, सब कुछ घर में बाहर ना है। ये गुरु नानक जी का शब्द है, सब कुछ घर में बाहर ना है। घर के अंदर ही बीमारी है तो आपके अंदर ही तंदुरुस्ती है, आपके अंदर ही परमात्मा है, आपके अंदर ही शैतान है। तो आपने जिसका पल्ला पकड़ना है, चॉइस आपकी है। इसमें परमात्मा जी का ले, वो जो भी आप चॉइस करेंगे उसी के ऊपर वो मोहर लगा देते हैं। तो हम फिर अपनी चॉइस जब खुद करनी है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चॉइस करनी है और वो कैसे करनी है। ये बातों के ऊपर हम आगे चलेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपने मेरे विचार सुने, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा